हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोकहित ज्ञान पर। हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर हम उनके सफरनामे के बारे में जान रहे हैं। इस पर मैंने कुल 3 वीडियो बनाए हैं। पहला और दूसरा पार्ट आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और ये है तीसरा पार्ट, जिसमें हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिन और फौज के आत्मसमर्पण के बारे में। ब्रिटिश हुकूमत में दिखा खौफ, यानी जर्मनी और इटली की हार के साथ ही 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई। युद्ध की समाप्ति के दौरान अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान पर हमला कर दिया था। उसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसमें 2 लाख लोग मारे गए। ये दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे घातक हमला था। जो दूसरा विश्व युद्ध था, इसने न केवल यूरोपीय देशों को, पश्चिमी देशों को, बल्कि इसने भारत को भी प्रभावित किया। दरअसल नेताजी चाहते थे कि हमारी तरफ से, यानी कोई भी भारतीय इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई ना लड़े, कोई भी भारतीय ना जाए। और हमें जो जो दुनिया के देश हैं, जर्मनी, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब एक राजनीतिक अस्थिरता में फंसे हुए हैं और हमें इसका फायदा उठाकर अपने देश की आजादी की कोशिशें करनी चाहिए। जबकि गांधी जी चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भारत भारत के लोग हैं, वो युद्ध में मित्र देशों की तरफ से लड़ने के लिए जाएं, जो भारत के लोग हैं। जबकि नेताजी इसके सख्त खिलाफ थे और इसी वजह से वो कांग्रेस भी छोड़कर चले गए थे। और इस बारे में मैंने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब देख सकते हैं नेताजी किस तरह से सेना को, आजाद हिंद फौज को ताकतवर बनाने के लिए उपकरण, धन सब जुटा रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर दी थी कि इस सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने की, ताकि देश को आजाद कराया जा सके। उन्होंने एडॉल्फ हिटलर से, तत्कालीन जर्मनी के चांसलर एडॉल्फ हिटलर से मुलाकात की थी, ताकि भारत को, मतलब उन्होंने हर तरह से कोशिश की, चारों तरफ से उन्होंने कोशिश की थी, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी। लाल किले में मुकदमा चला, लेकिन आखिर में क्या हुआ, एक तरह से सब ढहसा गया। आजाद हिंद फौज के साथ बहुत बुरा हुआ आखिर में, मतलब सब ढहसा गया। नेताजी का निधन हो गया और एकदम से सब हिलसा गया। मतलब लग रहा था कि अब देश आजाद हो ही जाएगा, लेकिन एकदम से सब बिखर सा गया। इस हमले के बाद जापान की हालत बेहद खराब हो गई थी, ये हर कोई जानता है। दूसरी, जब उसके ऊपर परमाणु बम गिरा, उसके बाद जापान की कितनी बुरी हालत हो गई थी। जगह जगह लाशों के ढेर पड़े थे। जापान की हार के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में फौज ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। फिर सैनिकों पर, जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। ये वो वक्त था जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठा था। ये उस समय की अखबार की एक क्लिपिंग है, जब आईएनए ट्रायल ओपन इन रेड फोर्ट, जो आजाद हिंद फौज थी उसके खिलाफ ट्रायल चला था रेड फोर्ट में। और इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे मर्डर के, वॉर के। और डिफेंस आस्क फॉर 3 वीक्स एडजर्नमेंट, चार्जेस ऑफ मर्डर एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट किंग। आप देख सकते हैं, ये उस समय की अखबार की क्लिपिंग है। मतलब जो सेना भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रही थी, अब उसी के खिलाफ भारत में ही ट्रायल चलाया जा रहा है। सैनिक भी विद्रोह पर उतर आए। जिन भारतीय सैनिकों के बल पर अंग्रेज राज कर रहे थे, वो विद्रोह पर उतर आए। यही ब्रिटिश शासन के ताबूत में गाड़ी गई आखिरी कील साबित हुई। अब अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई थी कि भारत पर राजनीतिक या फिर कूटनीतिक तरीके से राज करना मुश्किल है। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत को आजादी दे दी। सुभाष चंद्र बोस का निधन। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वह जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे, वह रास्ते में लापता हो गया। उनके विमान के लापता होने से कई तरह के सवाल खड़े हुए कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वाकई में, क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी या नहीं हुई थी, या कहीं उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई। मतलब उनका जो निधन था, वो आज भी, उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। और इससे आज तक पर्दा नहीं हट सका है। आज तक पता नहीं चल पाया कि भला उनके साथ आखिर हुआ क्या था। कोई कहते हैं कि, कुछ लोगों का कहना है कि उनकी तभी मौत हो गई थी, जबकि कुछ का कहना है कि वो जीवित थे। तो आखिर में गायब हो गए थे नेताजी, उनके साथ क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आया था। आखिर में ये चीज आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। ये उस समय की अखबार की क्लिपिंग है, जिसमें लिखा था मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आप उस टॉपिक के बारे में भी बता सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।